ओम शांति। आज है 29 नवंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। प्रश्न, बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं। बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं, कैसे? उत्तर, ऊंचे से उच्च बाप को अपना बना लिया, बाप को अपना बच्चा बना लिया। यानी शिव बाबा को बच्चों ने अपना बच्चा बना लिया। तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाना, यह बच्चों की जादूगरी है। जो अभी भगवान को वारिस बनाते हैं वह 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। प्रश्न है, ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? उत्तर, जो दान की हुई चीज को वापस लेने का संकल्प करते हैं, माया के वश हो जाते हैं, डिससर्विस करते हैं, उन्हों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। ओम शांति। रूहानी विचित्र बाप बैठ विचित्र बच्चों को समझा रहे हैं, अर्थात दूर देश का रहने वाला, जो बहुत दूर रहते हैं, जिसको परम पिता परम आत्मा कहा जाता है, बहुत बहुत दूर देश से आकर इस शरीर के द्वारा वो तुमको पढ़ा रहे हैं। अब जो पढ़ते हो वह पढ़ाने वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिकली रखते हैं। कहना नहीं पड़ता कि भगवान को याद करो, कि हे बच्चों टीचर से योग रखो व उनको याद करो। नहीं, यहाँ बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ और मैं तुम्हारा गुरु भी हूँ। उनके साथ योग रखो, यानी उन्हें ही अर्थात बाप को ही याद करो। यह है विचित्र बाबा। तुम घड़ी घड़ी इनको भूल जाते हो, इसीलिए बाबा कहते याद करने के लिए कहना पड़ता है। पढ़ाने वाले को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, क्योंकि आत्माओं पर 63 जन्मों के पाप कर्म है। यह लॉ नहीं कहता जो टीचर कहे मेरे को देखो, इसमें तो बड़ा फायदा है। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो। बाबा कुछ नहीं कहते, सिर्फ आत्मा समझ के मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम एकदम प्योर शुद्ध आत्मा बन जाओगे। सिर्फ मुझे याद करो। इस याद के बल से ही पाप कटने हैं। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अब रूहानी विचित्र बाप बच्चों को देखते हैं। बच्चे भी अपने को आत्मा समझ विचित्र बाप को ही देख याद करते हैं। विचित्र यानी विचित्र इसलिए क्योंकि बाबा दिखता नहीं है, निराकार है। तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो, शरीर लेते हो, शरीर छोड़ते हो 84 टाइम्स। मैं तो सारा कल्प शरीर में आता ही नहीं, अर्थात मैं जन्म ही नहीं लेता। सिर्फ इस संगम युग पर ही बहुत दूर देश से यानी परम धाम से तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ। भगवान की भी ड्यूटी है हम बच्चों को पढ़ाने की। ये अच्छी रीति याद करना है कि बाबा हमें पढ़ाने आया है। बाबा हमारा बाप, टीचर और सदगुरु है। बाप बनकर इस कलयुग के अंत के समय में वो हमारी पालना करते हैं, टीचर बनकर वो हमें ये मुरली पढ़ाते हैं और सदगुरु बनकर वो हमारी सदगति करते हैं। उनको अपना शरीर नहीं है। नहीं तो लोग कहते हैं भगवान है तो दिखाओ कहाँ है भगवान। तो बाबा क्लियर करते हैं कि भगवान का शरीर है ही नहीं, वो तो एक लाइट है, वो परम आत्मा है। अच्छा, जब उनको शरीर नहीं है तो फिर वो आते कैसे हैं? कहते हैं मुझे प्रकृति का यानी शरीर का और मुख का आधार लेना पड़ता है। मैं तो विचित्र हूँ, तुम सभी चित्र वाले हो, चित्र यानी शरीर वाले हो। मुझे रथ तो जरूर चाहिए यानी शरीर, घोड़े गाड़ी में तो नहीं आएंगे। बाप कहते मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। जो नंबर 1 है वही फिर नंबर लास्ट बनते हैं। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 यानी कृष्ण है ना, नारायण बनेंगे और फिर वही नंबर लास्ट बनते हैं। जो सतु प्रधान थे है ना, कितनी 16 कला संपूर्ण निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी गुणों से भरपूर आत्मा थी, वही फिर तमो प्रधान भी बनते हैं। तो उन्हों को ही फिर सतु प्रधान बनाने के लिए बाबा हमें
फिर से सतयुग में ले जाना है, तो गुण हमारे अंदर भरने के लिए, हमें सत्व प्रधान बनाने के लिए बाबा हमें पढ़ाते हैं, समझाते हैं। इस रावण राज्य में 5 विकारों पर जीत पाकर तुम जगत जीत बाप तुम बच्चों का बनाना है। जीत पाकर जगत जीत तुम बच्चों को बनना है। बच्चों, ये याद रखना कि हमको विचित्र बाप पढ़ाते हैं, यानी जिसका कोई चित्र नहीं, जो देह में नहीं। बाप को याद नहीं करोगे तो पाप कैसे भस्म होंगे? ये बातें भी सिर्फ अभी संगम युग पर ही सुनते हैं। एक बार जो कुछ होता है फिर कल्प बाद वो रिपीट होगा, यानी कि जो इस बार होगा, जैसा आपने पाठ बजाया, फिर कल्प कल्प वैसा ही रहेगा। अगर आप योग द्वारा अपने विकर्म भस्म नहीं करोगे तो फिर वो हर बार का आपका ड्रामा में नूंद हो गया, वही पार्ट रहेगा, दुख का ही पार्ट रहेगा। तो एक बार जो कुछ होता है फिर कल्प बाद वही रिपीट होगा। कितनी अच्छी समझानी देते, क्योंकि बाबा तो नहीं चाहते कि मेरे बच्चे दुख में रहे। इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। यह कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं है, ये किसी साधु सन्यासी का सत्संग नहीं है। उनको बाप भी कहते हो तो बच्चा भी कहते हो। शिव बाबा को हम अपना बच्चा भी कहते हैं। तुम जानते हो यह हमारा बाप भी है और बच्चा भी है। हम सब कुछ इस बच्चे को वर्षा देकर और बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं। जब हम शिव बाबा को अपना बच्चा बनाते हैं, तो जब किसी को बच्चा बनाएंगे तो वो हमारी प्रॉपर्टी का हकदार बन गया, और जब बाबा को, शिव पिता को हम बाप बनाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी का हम 21 जन्मों के लिए वारिस बन जाते हैं। कीचड़ पट्टी यानी अपनी सारी कमी कमजोरियां, काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार सब देकर बाप से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। कहते हैं बाबा, हमने भक्ति मार्ग में कहा था कि जब आप आओगे ना तो हम आप पर तन मन धन से वारी जाएंगे। जब हम भक्ति करते थे तो हम ऐसे बाबा को बोलते थे ना। अलौकिक बाप भी बच्चों पर वारी जाते हैं ना, तो यहाँ तुमको यह कैसा विचित्र बाप मिला है। उनको याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। अंडरलाइन, बाबा एक ही बात कहते हैं, आत्मा समझ के मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। कितनी लंबी मुसाफरी है, क्योंकि अगर पाप नहीं कटेंगे तो कोई ना कोई बीमारी से या एक्सीडेंटल से शरीर छूटेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं अपने घर चले जाओगे जब तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर पाप भस्म नहीं होंगे तो फिर बिना हिसाब किताब पूरा की आत्मा परमधाम जा ही नहीं सकती, वो यहीं भोगती रहेगी। बाप आते देखो कहाँ है, पुराने रावण राज्य में। ये रावण की दुनिया है, माया की दुनिया है, जहाँ दुख ही दुख है। कहते हैं मेरी तकदीर में पावन शरीर मिलना है ही नहीं। ये शिव बाबा के वाक्य है कि मेरी तकदीर में भी पावन यानी प्योर शरीर मिलना है ही नहीं। पतितों को पावन बनाने के लिए फिर मैं आऊंगा कैसे? हमको पतित दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाना पड़ता है। तो ऐसे टीचर का कदर भी रखना चाहिए। बहुत है जो कदर जानते ही नहीं, यह भी ड्रामा में होना ही है। कुछ बच्चे कदर नहीं जानते और ये भी होना ही है, यह भी ड्रामा में होना है। राजधानी में तो सब चाहिए ना, नंबरवार तो सब प्रकार के यहाँ ही बनते हैं। कम दर्जा पाने वालों का यह हाल होगा, ना पढ़ेंगे ना बाप की याद में रहेंगे। यह बहुत ही विचित्र बाप है ना, इनकी चलन भी अलौकिक, इनका पार्ट और कोई को मिल न सके। यह बाप आकर तुमको कितनी उच्च पढ़ाई पढ़ाते हैं तो उसका कदर भी रखना चाहिए, उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। माया इतनी जबरदस्त है जो अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है। बाप कितना धनवान बनाते हैं, क्या बनाते हैं बाबा? धनवान बनाते हैं, परंतु माया एकदम माथा मोड़ देती है। माया से बचना है। माया का काम क्या है? शिव बाबा को ना याद करने देना, है ना। तो बाप को जरूर याद करना पड़े। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं। बात मत पूछो, पक्के ट्रेटर बन जाते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है।
अक्षर भी है ना, गज को ग्रह मगरमच्छ ने, हाथी को मगरमच्छ ने खा लिया। तो माया क्या है? ग्रह है, और हम क्या है? हाथी। तो ग्रह, गज को ग्रह ने खाया, परंतु उसका अर्थ कोई नहीं समझते। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। कई बच्चे समझते भी हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई को तो जरा भी धारणा नहीं होती। बहुत ऊंची पढ़ाई है तो उनकी धारणा कर नहीं सकते। बाप कहेंगे उनकी तकदीर में राज्य भाग्य नहीं। कोई अक के फूल है, कोई खुशबूदार फूल है, कोई वैरायटी बगीचा है ना। ऐसे भी तो चाहिए। राजधानी में तुमको नौकर चाकर भी मिलेंगे, है ना, जो डिस सर्विस करते हैं। तो वो क्या बनेंगे वहां जाकर? जो बाबा के यज्ञ में विघ्न डालते हैं वो वहां जाकर नौकर चाकर बनेंगे, क्योंकि वो भी चाहिए। नहीं तो नौकर चाकर कैसे मिलेंगे? राजाई यहाँ ही बनती है। नौकर चाकर चांडाल आदि सब मिलेंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है। वंडर है, बाप तुमको इतना उच्च बनाते हैं तो ऐसे बाप को याद करते प्रेम के आंसू बहाने चाहिए। तुम माला के दाने बनते हो। कहते हैं बाबा आप कितने विचित्र हो, कैसे आकर हम पतितों को आप पावन बनाने के लिए पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में भल शिव की पूजा करते, परंतु समझते थोड़ी ही है कि यह पतित पावन है, फिर भी पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ आकर हमको गुल गुल देवी देवता बनाओ। बच्चों के फरमान को बाप मानते हैं और जब आते हैं तो कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। इस पर ही हंगामे होते हैं। बाप वंडरफुल है ना। बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कटे। बाप जानते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं, सब कुछ आत्मा ही करती है। विकर्म यानी पाप कर्म आत्मा ही करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा भोगती है। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं। यह तो बाप भी जानते हैं कैसे माया हप कर लेती है। बाबा हमने हार खा ली, मुंह काला कर लिया। ओहो बाबा अब क्षमा करो, अब गिरा और माया का बना, फिर क्षमा काहे की। बाबा ने साफ कह दिया कि अगर काम विकार में गए तो माफी की उम्मीद मत रखना, क्षमा काहे की। क्यों गलती करी? उनको तो फिर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़े। बहुत है जो माया से हार खा जाते हैं। बाप कहते हैं यह बाप पास दान देकर जाओ, फिर वापस नहीं लेना। जिसने बाबा को एक बार यज्ञ में कुछ दे दिया, बाबा कहते वापस नहीं लेना, नहीं तो खल्लास हो जाएगा। हरिश्चंद्र का मिसाल है ना, दान देकर फिर बहुत खबरदार रहना है, फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, फिर बहुत हल्का पद पा लेंगे। बच्चे जानते हैं ये राजधानी स्थापन हो रही है और जो धर्म स्थापन करते हैं उन्हों की पहले राजाई नहीं चलती। राजाई तो तब हो जब 50-60 करोड़ हो, तब लश्कर बने। शुरू में तो आते ही है 1-2, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम जानते हो क्राइस्ट भी कोई वेश में आएगा। क्राइस्ट की जो आत्मा है वो कोई वेश में आएगी, बेगर रूप में, पहला नंबर वाला, फिर जरूर लास्ट नंबर में होगा। क्रिश्चियन लोग झट कहेंगे बरोबर क्राइस्ट इस समय बेगर रूप में है। समझते हैं पुनर्जन्म तो लेना ही है, तमो प्रधान तो जरूर हर एक को बनना है। इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत है। इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। लोग भी कहेंगे क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, फिर जरूर अब होगा, परंतु ये बातें समझावे कौन? अगर कलयुग आया तो सतयुग भी आएगा, हेवन। बाप कहते हैं अभी वह अवस्था बच्चों की कहाँ है। घड़ी घड़ी लिखते हैं हम योग में नहीं रह सकते। बच्चों की एक्टिविटी से समझ जाते हैं, बाबा को समाचार देने से भी डरते हैं।
बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते हैं, प्यार से नमस्ते करते हैं। बच्चों में तो अहंकार रहता है, अच्छे अच्छे बच्चों को माया भुला देती है। बाबा समझ जाते हैं, कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ। जानी जाननहार का मतलब ये नहीं कि मैं सबके अंदर को जानता हूँ। बाबा ने अपने लिए कहा है कि सब मुझे कहते हैं कि बाबा तो जानी जाननहार है, लेकिन बाबा कहते हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम जो सोच रहे हो या मैं तुम्हारे अंदर को भी जानता हूँ। मैं तो आया हूँ पढ़ाने के लिए, पढ़ाने ना कि रीड करने कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं किसी को रीड नहीं करता हूं, तो यह साकार भी रीड नहीं करता, यानी ब्रह्मा बाबा। इनको सब कुछ भूलना है, रीड फिर क्या करेंगे। तुम यहां आते ही हो पढ़ने। बाबा क्या चाहते हैं कि ये तो विनाश होने वाला है, अगर तुम इसी में उलझे रहोगे तो विनाश होगा, तो तुम कितने दुख में हो जाओगे, फिर क्या प्रारब्ध मिलेगी पूरे कल्प के लिए, है ना। तो बाबा कहते तुम यहाँ आते हो ये पढ़ने के लिए, ये समझने के लिए। भक्ति मार्ग ही अलग है, यह भी गिरने का उपाय चाहिए ना। इन बातों से ही तुम गिरते हो, यह ड्रामा का खेल बना हुआ है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बनते हो। अभी तुमको इस छी छी दुनिया में बिल्कुल रहना नहीं है, कलयुग से फिर सतयुग में आना है। अभी है यह संगम युग, ये सब बातें धारण करनी है। बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सारी दुनिया की बुद्धि पर गोदरेज का ताला लगा हुआ है। खुलता नहीं है ना ताला, गोदरेज का बहुत मजबूत होता है, तो सारी दुनिया की बुद्धि पर लगा हुआ है ये ताला कि समझा रही है ब्रह्मा कुमारियां, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। तुम समझते हो यह दैवी गुण वाले थे, वही फिर असुरी गुण वाले बने। बाप समझाते हैं अब भक्ति मार्ग की बातें सब भूल जाओ। अब मैं जो तुम्हें सुना रहा हूं वह सुनो। हियर नो इवल, सी नो इवल, है ना। ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा कहो और ना बुरा सोचो। अभी मैं तुमको तारने आया हूं। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, सोचकर तो देखो, हम ईश्वर के, भगवान के संप्रदाय के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से तुम पैदा हुए हो ना। इतने सब एडॉप्टेड बच्चे, बाबा कहते उनको आदि देव कहा जाता है, महावीर भी कहते हैं। तुम बच्चे महावीर हो ना, तो आज सारा दिन सम्मान याद रखेंगे, मैं महावीर आत्मा हूं। तुम बच्चे महावीर हो ना, जो योग बल से माया पर जीत पाते हो, यानी अपने मन पर। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भर देते हैं, तुमको माला माल बना देते हैं, है ना। जो ज्ञान धारण करते हैं वो ऊंचा पद पाते हैं, जो धारणा नहीं करते तो जरूर कम पद पाएंगे। बाप से तुम कारून का खजाना पाते हो। अल्लाह अव्वल दीन की कथा है ना, तुम जानते हो, वहां हमको कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती। एक सब कुछ हमारे पास होता है 21 जन्मों के लिए। वर्षा बाबा हमें दे देते हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद जरूर करते हैं। हे परमात्मा रहम करो, कृपा करो। यह किसको पता थोड़ी ही है वह क्या देने वाला है। अभी तुम समझते हो बाबा तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा सामने बैठे हैं, साधारण स्थापना करेंगे तो जरूर उनको ही बनाएंगे ना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तुम पूरा समझा नहीं सकते हो। भक्ति मार्ग में शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दो झोली। आत्मा बोलती है हम कंगाल हैं, हमारी झोली भरो, हमको ऐसा बनाओ। अभी तुम झोली भरने आए हो। कहते हैं हम तो नर से नारायण बनना चाहते हैं। ये पढ़ाई ही नर से नारायण बनने की है। पुरानी दुनिया में आने की दिल किसकी होगी, परंतु नई दुनिया में तो सब नहीं आएंगे। बहुत गहरी लाइन है। 700-800 करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन नई यानी दुनिया में, स्वर्ग में सब आत्माएं नहीं आने वाली। कोई 25% पुरानी में आएंगे। कुछ कमी तो पड़ेगी ना,
थोड़ा भी किसी को मैसेज देते हो, है ना, शिव बाबा का मैसेज यदि हम थोड़ा भी किसी को देते हैं तो तुम स्वर्ग के मालिक जरूर बनोगे। तो कितना सबका भाग्य बनाती हैं आत्माएं, सेवा करती हैं। अभी नर्क के मालिक भी सब हैं, राजा रानी प्रजा सब नर्क के मालिक हैं। वहां थे डबल सिरताज, अभी वह नहीं है। आजकल तो धर्म आदि भी कोई मानते नहीं, देवी देवता धर्म ही खत्म हो गया। गाया जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म को न मानने के कारण ताकत नहीं रही है। बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो, पूज्य से पुजारी बनते हो। 84 जन्म लेते हो ना, हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, है ना। सुदर्शन चक्र, बुद्धि में ही सारा चक्र आता है। यह 84 का चक्र हम लगाते ही रहते हैं। अब फिर वापस घर जाना है। पतित कोई जा न सके, है ना। इम्प्योर आत्मा जो जिसके विकर्म विनाश नहीं हुए, जो पतित है, वो घर नहीं जा सकती, उसे सारा यही भोगना पड़ेगा। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा सोने में खाद पड़ती है ना, जेवर में नहीं पड़ती। यह है ज्ञान अग्नि, जिससे खाद निकल तुम पक्का सोना बन जाएंगे, फिर जेवर भी तुमको अच्छा मिलेगा। अभी आत्मा पतित है तो पावन के आगे नमन करते हैं, करती तो सब कुछ आत्मा है ना। अब बाप समझाते हैं, बच्चे सिर्फ मावे कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाए, पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले जाएंगे। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे सबको यही परिचय देते रहो, वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। संगम पर ही बाप आते हैं स्वर्ग का वर्षा देने, तो ऐसे बाप को याद करना पड़े ना। टीचर को कब स्टूडेंट भूलते हैं, परंतु यहाँ माया भुला देती है। बड़ा खबरदार रहना है, युद्ध का मैदान है। बाप कहते अब विकार में मत जाओ, अंडरलाइन करेंगे, बहुत ध्यान देना है। विकार में मत जाओ, गंदे नहीं बनो, क्योंकि मैं तुम्हें साफ सुथरा बना के लेके जाने आया हूं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं अब तो स्वर्ग में चलना है, पवित्र बनकर ही पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। गंदे थोड़ी ना पवित्र दुनिया के स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं। तुमको विश्व की बादशाही देता हूं, कम बात है क्या? सिर्फ एक जन्म पवित्र बनो। अब पवित्र नहीं बनोगे तो नीचे गिर जाओगे। टेम्पटेशन बहुत है, काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत यानी विश्व के मालिक बनोगे। तुम साफ कह सकते हो, परम पिता परमात्मा ही जगत गुरु है, जो सारे जगत को सदगति देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, भूल चूक क्षमा करना बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, अविनाशी ज्ञान रत्नों से, जो ज्ञान रत्न बाबा ने दिए हैं, बुद्धि रूपी झोली में भरकर माला माल बनना है। देखो, वो स्थूल धन को समझते हैं, और यहाँ बाबा ने क्या कहा है, ज्ञान रत्नों को बुद्धि में रखने से आत्मा माला माल बन जाती है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना, सर्विस लायक बन, फिर कभी ट्रेटर बन, डिससर्विस नहीं करनी। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है। दान दी हुई चीज वापस लेने का संकल्प भी ना आए। वरदान डायरेक्ट परमात्मा के लाइट के कनेक्शन द्वारा, डायरेक्ट परमात्मा के लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। आप बच्चों के डायरेक्ट परमात्मा का कनेक्शन है, लाइट का। सिर्फ सोमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी, और कितना भी गहरा सूरज की रोशनी को छिपाने वाला काला बादल हो, वह भी भाग जाएगा। इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। स्लोगन, स्वह पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके स्वह अपने पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी, यानी दूसरों के भी दुख भाग जाएंगे। अच्छा,
ओम शांति। आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ। मैं बाबा का दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। जो बाबा के दिल तख्त नशीन आत्माएं हैं उनसे कभी डिससर्विस नहीं हो सकती। अच्छा, ओम शांति।